इसको बंद करवा दीजिए। चलिए देखिएगा, आज का है टॉपिक आपका जैन धर्म। इसका पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? बौद्ध धर्म, है ना। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? ज्ञान की प्राप्ति, नदी, वृक्ष, और ज्ञान की प्राप्ति को क्या बोला गया? गृह, हाँ, धर्म चक्रवर्तन। गृह त्याग को बोला गया था महावेश क्रम। ठीक है। और क्या था उनका प्रतीक चिन्ह? गृह त्याग के लिए घोड़ा, है ना। और जन्म का कमल और सांप। और निर्वाण प्राप्ति किए जब तो आप पद चिन्ह कब चुके था? आप और पीछे चल जाइए, आप चले एकदम गेट खोल के बाहर। गर्मी लग रहा है। चलिए, उनका सबसे पहला उपदेश कहाँ दिए थे? आए? सबसे ज्यादा श्रावस्ती। उनके समय में कौन सा डाकू था? अंगुलीमाल फेमस था ना। चलिए, तो जैन बौद्ध धर्म के बाद अगला टॉपिक क्या है आप लोग का? जैन धर्म। समझिएगा, जैन धर्म में दोनों का कुछ कुछ हिस्सा मिलता जुलता रहेगा, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है। और आप लोग के बाबू बैच में जो बच्चे आएंगे ना, उनको इसी क्लासरूम में बैठा लीजिएगा। ठीक है, इसी में बुला लीजिए। जो भी आएंगे तो बैठा लीजिएगा इसमें। ठीक। चलिए देखिए यहाँ पे जैन धर्म। तो जैन धर्म में क्या है कि जैन धर्म के जो संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव, जो पहले तीर्थकर थे। देखिए, समझिए पूरा कॉन्सेप्ट को अच्छे से, कहानी के रूप में कड़ी को जोड़ते हुए समझिएगा तो याद रहेगा परमानेंट। नहीं तो ऐसे सिर्फ सुनिएगा और भूल जाइएगा। तो कहानी सुना रहे हैं, अच्छे से सुनिएगा, एक दूसरे से कनेक्ट कीजिएगा। तो जैन धर्म में कुल मिलाकर 24 वो तीर्थकर हुए। तीर्थकर का मतलब कहने मतलब कि वो उसको फॉलोवर, जैन धर्म को मानने वाले, और उसकी तरफ से गुरु। जैन धर्म में कितने गुरु हो गए? 24 हो गए। उसी को बोला गया तीर्थकर। ठीक है। उसमें सबसे पहले तीर्थकर थे कौन? ऋषभदेव। उन्हीं को बोला गया जैन धर्म के संस्थापक। लेकिन सवाल फंसता कहाँ पर है? अगर बोलेगा कि जैन धर्म के प्रथम संस्थापक जब पूछेगा तो उसमें महावीर स्वामी का नाम आता है। किसका? महावीर का। ऐसे बोलेगा संस्थापक नॉर्मली कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ऋषभदेव बोलेंगे। लेकिन जब भी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक की बात करेगा तो किसको बोलेंगे? महावीर स्वामी को बोलेंगे। ठीक है। समझिए यहाँ पर कि जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। यहाँ पर क्या था कि वो बोले क्या कि वो जो स्वयं तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं और जो संसार रूप सागर से पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं, वही क्या कहलाते हैं? तीर्थकर कहलाते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर। तो तीर्थकर मतलब क्या होता है कि जो स्वयं तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करें, तपस्या करके। ठीक है, उसी को बोला गया है तीर्थकर। तो यहाँ पर देखिए 3 लोगों का नाम प्रमुख दिया हुआ है। जैन धर्म के तीर्थकर जो थे, उनका प्रतीक में 3 इंपॉर्टेंट है। पहला, अंतिम, और सेकेंड लास्ट, मतलब अंतिम से एक पहले वाले, मतलब 23वें और 24वें और पहला। तो पहला तीर्थकर थे आपका ऋषभदेव। उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड था। दूसरा 23वां तीर्थकर हो गए आपका कौन? पार्श्वनाथ, है ना, पार्श्वनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह कितना है? सांप का फन है। और 24वें तीर्थकर हो गए महावीर स्वामी। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? शेर है। तो 3 इंपॉर्टेंट है। कुल मिलाकर कितने तीर्थकर हुए? 24। पहले तीर्थकर ऋषभदेव, है ना, या जैन धर्म के संस्थापक बोलेंगे तो ऋषभदेव। पहले तीर्थकर भी ऋषभदेव। ठीक है।
तीर्थकर क्या होते हैं? जो स्वयं तप के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति करें, उसी को क्या बोला गया? तीर्थकर। ठीक है, तो पहला हो गया ऋषभ देव जिनका प्रतीक चिन्ह साण है। 23वें हो गए पार्श्वनाथ जिनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सांप का फन है। और 24वें हो गए महावीर स्वामी। ठीक है, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? शेर है। अब आपके एक मन में समझ कि इसके जो टाइम पीरियड है, समय, तो समय का अंतराल काफी ज्यादा है। ऐसा नहीं बोल सकते कि एक वो तीर्थकर मरे और दूसरा फिर आगे, नहीं। समय का अंतर किसी किसी में 250-250 साल का है, 500-500 साल का, ऐसे है अंतर। मतलब ये को जैसे अभी क्या है, अभी तक लास्ट 24वें में पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, 24वें तीर्थकर कौन? महावीर स्वामी। अभी तक उसके बाद कोई तीर्थकर नहीं हुए हैं, लेकिन भविष्य में हो सकता है कि आने वाले 100 साल, 200 साल या 800 साल के बाद कोई वैसे तीर्थकर निकल के आ जाए 25वें के रूप में, क्योंकि इसका कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। ऐसा नहीं बोल सकते कि एक तीर्थकर मरे और दूसरा का फिर आ गए, ऐसा नहीं है। तीर्थकर के बीच में काफी लंबा गैप मिलता है। ठीक है, तो आगे देखने को मिलेगा। देखिए, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे और इन्हें झारखंड के शमशेद शिखर पर, देखिए यही झारखंड के शमशेद शिखर है। ठीक है, शमशेद शिखर पर जैन धर्म का मंदिर बना हुआ है, जहां पर क्या की प्राप्ति हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुआ। तो जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो इन्होंने चतुरायन नियम दिया। कौन सा? चतुरायन। चतुरायन क्या था कि 4 गो नियम बताए। 4 नियम क्या था? तो हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना और संपत्ति ना रखना। यही उन्होंने 4 गो नियम बताए। ठीक है, और उस 4 नियम को क्या बोला गया? चतुरायन धर्म कहा। क्या बोला गया? चतुरायन धर्म। अभी देखे थे ना हम लोग कि पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो सांप का फन, सांप का फन यहाँ दिख रहा है। ठीक है, ये कौन सा देव है? तो पार्श्वनाथ है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्होंने 4 गो नियम दिया। कौन से 4 नियम दिए? तो हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। यही 4 नियम था। और उस 4 नियम क्या बोला गया? चतुरायन धर्म कहा गया। क्या बोला गया? चतुरायन धर्म। लेकिन देखिए यहाँ लिखा है ना कि पार्श्वनाथ जो है महावीर स्वामी से लगभग 250 वर्ष पहले हुए थे। मतलब कि 250 साल पहले पार्श्वनाथ, और पार्श्वनाथ के 250 साल के बाद किसका जन्म होगा? महावीर स्वामी का। इसीलिए ये गैपिंग आपको देखने को मिलेगा बहुत बड़ा बड़ा। लगातार ये नहीं है कि हाँ एक पहला खत्म तो फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। ठीक है, बुला लीजिए ना उनको। और वो भी तो आदमी एकदम पहले है, देख रहा है कि हमारे विद्यार्थी सब विद्यार्थी में बैठल है, एकदम अजब टोपी बाज है सब। क्या है? महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी का जन्म, मतलब महावीर स्वामी कब आए? पार्श्वनाथ के 250 साल के बाद आए। चलिए, अब मेन टॉपिक इसमें क्या है? पार्श्वपति महावीर स्वामी। सबको इधर ही बैठना है, उधर मत। उसको गेट लगा दीजिए वहां पे, तो गेट खुला रहेगा, सब उधर में घुसले रहेंगे। आज जो आएगा तो बोलिए आप ही लोग, खिड़की वहां पर बगल में बैठे हुए थे कि यहीं बैठना है, तो लोग देखते रहते हैं आप लोग कि हाँ ठीक है जाओ उधर, फिर बाद में बुलाएंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? महावीर स्वामी। क्योंकि महावीर स्वामी के शासन, मतलब महावीर स्वामी के समय में जैन धर्म अपना सबसे ज्यादा विस्तार किया था। बात समझे? इसीलिए वो उनको बोला गया महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक। देखिए यहाँ पर महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी हैं, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो वास्तविक क्यों बोला गया? जैन धर्म का संस्थापक थे कौन? ऋषभ देव। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं वास्तविक का, क्योंकि ये इनके समय में जैन धर्म काफी ज्यादा विस्तार किया था, है ना। जैन धर्म मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही थी, इसीलिए वास्तविक में जब नाम देगा तो किसका नाम रखेंगे? महावीर स्वामी का। और सिर्फ संस्थापक बोलेगा तो ऋषभ देव का। ठीक है, अब क्या है कि महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व
कहाँ? कुंडग्राम वैशाली में। कुंडग्राम कहाँ पड़ता है? वैशाली। अब नॉर्मली उनका पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, भाई का नाम नंदीवर्धन, पत्नी का नाम यशोदा, उनकी एक पुत्री थी, उनका नाम क्या था? प्रियदर्शनी, और दामाद का नाम जमाली। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, पूछते रहता है। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम क्या? त्रिशला, भाई का नाम नंदीवर्धन, यहाँ पर पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम प्रियदर्शनी, और दामाद का नाम जमाली। ठीक है, अब हुआ क्या कि महावीर स्वामी जी के पिता कुंडग्राम के ज्ञात्रिक वंश के राजा थे। ये भी राजा के पुत्र थे, जैसे कि महावीर ये गौतम बुद्ध भी राजा के पुत्र, ये भी राजा के पुत्र हुए। ठीक है, हुआ क्या कि महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। बचपन का नाम वर्धमान। जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ तब इनका नाम पड़ा महावीर। ठीक है, जैसे उसमें पढ़े थे ना गौतम बुद्ध वाला में कि गौतम बुद्ध बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ज्ञान की प्राप्ति हुई तो महात्मा बुद्ध हो गए। ठीक है, सेम आगे अभी आते हैं इसमें। तो पिता का नाम सिद्धार्थ, माता त्रिशला, भाई नंदीवर्धन, पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शनी, और दामाद जमाली। ठीक है, महावीर स्वामी जी के पिता कहाँ के थे? कुंडग्राम के ज्ञात्रिक वंश के राजा थे। ठीक है, महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। क्या था इनका नाम? वर्धमान था। जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम। ये पड़ता किस राज्य, कहाँ पे है? फिलहाल के वैशाली में। ठीक है, आइए आगे। महावीर स्वामी 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के बाद, इनका माता पिता की मृत्यु हो गया था, तो अपने बड़े भाई को नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था, है ना। नंदीवर्धन से क्या अनुमति लिए और संन्यास जीवन को स्वीकार लिए, क्योंकि उनके उस समय के गार्जियन के रूप में कौन थे? बड़े भाई, जिनका नाम क्या था? नंदीवर्धन। अब हुआ क्या कि 12 वर्षों के कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पर, अच्छा ऋजुपालिका नदी जो है ना, इसका भी हम बताएंगे थोड़ा देर में। ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई। कौन सा वृक्ष? साल वृक्ष। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति तो क्या बोला गया? कैवल्य कहा गया। क्या बोला गया? कैवल्य। कैवल्य मीन्स होता क्या है? और कैवल्य मतलब ज्ञान की प्राप्ति कर लेना, है ना। उसमें क्या था महावीर गौतम बुद्ध वाला में? धर्मचक परिवर्तन। इसमें क्या बोला गया? कैवल्य। अब जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया, किनको? महावीर स्वामी को, तब उनका नाम इसी समय से महावीर स्वामी, अहर्त मतलब कि पूजनीय, पूज्य, निर्ग्रंथ मतलब कि बंधन हीन, और जीन मतलब क्या होता है? विजेता कहलाए। ठीक है, इनका नाम आ गया। बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। जब ज्ञान की प्राप्ति हो तो इनका नाम आ गया अहर्त, निर्ग्रंथ और जीन। महावीर स्वामी जी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? प्राकृत भाषा में दिए। ठीक है, इन्होंने पहला उपदेश राजगीर में दिया। कहाँ दिया? राजगीर में। और अंतिम कहाँ? पावापुरी में। और इनका पहला दामाद कौन थे? सॉरी जमाली बोल रहे, पहला दामाद तो जमाली थे ही, पहला भिक्षु, मतलब इनका पहला शिष्य, महावीर स्वामी का पहला शिष्य कौन बन गए? उनका अपना दामाद जमाली, है ना। पुत्री का नाम क्या? माता का नाम त्रिशला, और पिता का नाम, भाई का नाम, जन्म, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ? ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। अच्छा, साल वृक्ष क्या है? तो साल वृक्ष सखुआ,
सखुआ का पेड़ देखे है ना, साल सखुआ को बोला गया है। आपका बरगद बोल देता है, कहाँ बरगद दिया है? हम पूरा गूगल चेक किए थे कल, फोटो लाए हैं, फोटो लाए हैं। ये है साल वृक्ष, साल या सखुआ अथवा साखू वृक्ष, इसी को बोला गया साल वृक्ष। ठीक है, और इसी के नीचे को क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। देखिए साल क्या है? तो छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है। क्या है? राजकीय वृक्ष कौन सा? साल। बैठे चलिए जल्दी, आगे भी सीट खाली है, देवी लोग आगे बैठ सकते हैं। पीछे फैन थोड़ी है, बैठिए, आगे पूरा खाली है वो बेंच। चलिए क्या था ये? देखिए साल भी देखिए यहाँ पर लिखा है, और ये गूगल का लिया हुआ है। ठीक है, गूगल का किया हुआ कि साल किसको बोलता है? सखुआ, साल वृक्ष या साखू वृक्ष, जिसका इमेज भी हम गूगल से उठाए हैं, यही साल वृक्ष है। ठीक है, अब ये क्या है? साल वृक्ष क्या बोला? तो छत्तीसगढ़ क्या बोला गया? राजकीय वृक्ष। अब साल वृक्ष का दोनों में मानता है, बौद्ध धर्म में भी है, और बौद्ध धर्म में क्या है? तो बौद्ध धर्म में यह बहुत ही पवित्र वृक्ष है, क्योंकि रानी ने साल वृक्ष के नीचे ही महात्मा बुद्ध को जन्म दिया था। ये कहानी, साल वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को जन्म दिया किसने? उनकी माता ने। और जैन धर्म में क्या है? तो साल महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किसके नीचे हुई? साल वृक्ष के नीचे हुई। तो ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, दोनों धर्मों के लिए इंपॉर्टेंट साल वृक्ष। ठीक है ना, साल किसको बोला? सखुआ को। अच्छा देखिए, कोई लोग बरगद बोल रहे थे ना, बरगद का पेड़। अच्छा चेक कर लेंगे हम, जो भी हो, क्योंकि हमको भी साल में कंफ्यूजन था, तो हम गूगल का कहते ढूंढ करने गए थे। ये दोनों फोटो गूगल का ही, आप सर्च किया तो यही निकल के आएगा, सखुआ। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे, ये है आपका प्राकृत भाषा, लिखा हुआ है ना, एंशिएंट प्राकृत लैंग्वेज। ये प्राकृत भाषा, इसी में आप क्या लिखे थे? जो सबसे पहला उपदेश किसमें दिए थे? कहाँ दिए थे? राजगीर। और सबसे अंतिम पावापुरी। देखिए अभी यहाँ पे कि सबसे पहला उपदेश दिए राजगीर में, और अंतिम उपदेश किस भाषा में? पहला भिक्षु कौन? उनका दामाद जमाली, है ना। पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शनी। देखिए यही प्राकृत भाषा है। ठीक है, अब इसका भी पढ़ाई होता है, जो लोग पढ़िएगा वो आप वहाँ पर अपना लिख सकते हैं पढ़ के प्राकृत भाषा को। ठीक है, चलिए आगे इसमें बढ़ते हैं। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने कुल 5 नियम दिए। देखिए एक 4 नियम था, किनका था? पार्श्वनाथ का, है ना। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था उनको? झारखंड के कौन सा पहाड़ी? समेत शिखर, है ना, वहां पर भी बना हुआ है मंदिर भी, समेत शिखर पे, झारखंड में। तो समेत शिखर पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने 4 को नियम दिया था। क्या था? हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना। ये 4 को नियम किनका था? पार्श्वनाथ का। लेकिन जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने एक नियम उसमें और ऐड कर दिया। कौन सा? ब्रह्मचर्य, है ना। ब्रह्मचर्य वाला हो गया ऐड उसमें। और उन्होंने कितना नियम दिया? 5 नियम। उसको क्या बोला गया? पंचायन धर्म। क्या बोला? और उसमें क्या? चतुरायन धर्म। 4 नियम चतुरायन, 5 नियम पंचायन। 5वां क्या ऐड किए इसमें? ब्रह्मचर्य। देखिए अब वहां पर महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए।
त्रिरत्न मतलब कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक का सेंस होता है प्योर, शुद्ध, है ना, पवित्र। तो जिसको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये किनका था? महावीर स्वामी का त्रिरत्न। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक है। अब क्या था? जैन धर्म में क्या क्या है? तो जैन धर्म में ईश्वर की मानता नहीं है, बल्कि आत्मा की मानता है। बोला कि ईश्वर है ही नहीं, क्या है अब? आत्मा। आत्मा ही पवित्र आत्मा है और खराब आत्मा है। इसीलिए महावीर स्वामी की ने मूर्ति पूजा और कर्म कांड का क्या कर दिया? विरोध किया। महावीर स्वामी ने पुनर्जन्म को माना और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण क्या था? आत्मा बताया। आत्मा का ही जो है वो पुनर्जन्म होता है। ठीक है। इसीलिए उन्होंने क्या बोला कि मूर्ति पूजा और कर्म कांड का क्या कर दिया? विरोध किया। अब क्या है कि 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु कब हो गई थी? 468 ईसा पूर्व बिहार राज्य के पावापुरी राज्य में। कहाँ हुआ? पावापुरी में। कब? आज जन्म कब? 540 ईसा पूर्व। जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली। कहाँ? कुंडलग्राम, यही ना। अब मृत्यु कहाँ हुआ? पावापुरी। कब? 468 ईसा पूर्व, यही ना बोल सकते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें महावीर स्वामी के मृत्यु हो जाने के बाद इनके दो गो शिष्य थे, है ना। दोनों शिष्य यहाँ पर है। एक थे स्थूल भद्र, दूसरा थे भद्रबाहु। सुनिए अच्छे से, स्थूल भद्र और भद्रबाहु। स्थूल भद्र दो गो नया धर्म, मतलब उसका दो ग्रुप बना दिए दोनों मिलकर। ठीक है। स्थूल भद्र हो गए श्वेतांबर, जो श्वेत वस्त्र धारण कर, देखिए। ठीक है। और जो हो गए भद्रबाहु, ये हो गए दिगंबर, जो नग्न रहते हैं। इनके शरीर पर कोई भी वस्त्र नहीं रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पर है श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर कौन? स्थूल भद्र। और दिगंबर कौन? भद्रबाहु। अब भद्रबाहु का भी कहानी उसमें है। ठीक है। तो महावीर स्वामी के दो प्रमुख अनुयायी थे, स्थूल भद्र और भद्रबाहु। इन्होंने दो अलग अलग जैन धर्म को दो भागों में बांट दिया, एक श्वेतांबर में और दूसरा दिगंबर में। श्वेतांबर वाले हो गए स्थूल भद्र के फॉलोवर, है ना। स्थूल भद्र के जो माने वे श्वेतांबर कहलाए, वो श्वेत वस्त्र पहनने थे। दिगंबर हो गए जो नग्न अवस्था में रहते थे, वो किसको मानते थे? भद्रबाहु को। अब इसका भी कहानी सुनिएगा। हुआ क्या था कि मौर्य वंश, मौर्य काल जब चल रहा था, है ना, उस समय मगध के क्षेत्रों में 12 वर्ष का भीषण काल आया था। 12 वर्ष का काल पड़ा। ठीक है। मौर्य काल के समय में। कहाँ? मगध प्रमंडल, मगध क्षेत्र में। इसी सब क्षेत्र का है ना, वैशाली, पावापुरी, राजगीर सब इधरे हैं, मगधे में है। तो मगध में तो हुआ क्या था कि जो भद्रबाहु थे, भद्रबाहु अपने शिष्यों को लेकर और दक्षिण भारत में चले गए। कहाँ चले गए? कर्नाटक चले गए। ठीक है। भद्रबाहु अपने शिष्यों को लेकर वो उत्तर भारत से चले गए। कहाँ? दक्षिण भारत, कर्नाटक में। ठीक है। और उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी आए, जिन्होंने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि से अपना प्राण त्यागा। बात समझिएगा इस चीज को। हुआ क्या था कि जो मगध का क्षेत्र था, यहाँ पर 12 साल अकाल पड़ा। कितना साल तक? 12 साल तक। तब हुआ क्या कि भद्रबाहु जो थे वो अपने अनुयायियों को लेकर उत्तर भारत से चले आए। किधर? दक्षिण भारत में, कर्नाटक में। और उस समय के जो राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, जो जैन धर्म को मानते थे, वो भी दिगंबर को मानते थे। किसको? दिगंबर को। तो वो भद्रबाहु के साथ साथ चले गए कर्नाटक, है ना। और कर्नाटक में जाके वो अपना प्राण त्यागे। तो प्राण त्यागे किस विधि से? सवाल पूछता है। संलेखना विधि। अब ये संलेखना विधि है क्या? तो संलेखना विधि में होता क्या है कि आदमी जो है खाना पीना सब त्याग देता है। ठीक है। और कष्ट में अपने शरीर को त्यागता है। खाना पीना सब त्याग दिया,
जो भी खाना पीना है, शरीर को जो ऊर्जा मिलता है वो सब त्याग कर, खाना पीना छोड़कर, ठीक है, उपवास कर रहकर अपना शरीर को त्यागना होता है। उस विधि को ही बोला गया, कौन सा विधि? संलेखना विधि बोला गया। तो चंद्रगुप्त मौर्य सवाल पूछेगा आपसे कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है किस विधि द्वारा अपने प्राण त्यागे थे, तो क्या आंसर आएगा? संलेखना विधि। कौन सा आंसर आएगा? संलेखना विधि से। चंद्रगुप्त मौर्य किसके शिष्य कहलाएंगे? तो भद्रबाहु के। किसके शिष्य? भद्रबाहु के। फिर वही जब यहाँ से, जब कर्नाटक से वो आए रिटर्न होकर, जब 12 वर्षों के बाद, तो उन्होंने, उनका नाम वो भद्रबाहु, और वो क्या है? नग्न अवस्था में, नग्न में ना, सही पर। एक होगा श्वेतांबर और दूसरा, तो देखिए स से श्वेतांबर और स से स्थूल भद्र। स्थूल भद्र सही से लिखाएगा ना, अ से तो लिखाएगा नहीं, पढ़ते स्थूल भद्र है, लेकिन लिखाता क्या है? स से। तो स से श्वेतांबर, स से स्थूल भद्र। आप भद्रबाहु दिगंबर, भद्रबाहु दिगंबर। आप कैसे याद रखा है? तो जो यहाँ से भाग के यहाँ चले आए तो भद्रबाहु, यही ना बोल सकते हैं। जो मगध से भाग कहाँ चले आए, तो भाग के चले आए तो भद्रबाहु। कौन भाग के आया था? भद्रबाहु। अब भद्रबाहु कैसे? दिगंबर, भद्रबाहु। एक देखिए कंफ्यूजन ना हो इसीलिए हम ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कोई जैन धर्म मानने वाले हो इसे बोल दिए कि हाँ जैन भद्रबाहु भाग गए, ऐसा नहीं। बस कंफ्यूजन से बचने के लिए। भ से भागने वाला हो गया कहानी, अब भ से हो गए भद्रबाहु, है ना। तो जो मगध से भाग के चले आए, मतलब चले आए कहाँ? कर्नाटक, तो भद्रबाहु। भद्रबाहु दिगंबर, भद्रबाहु दिगंबर। बाबू आप लोग खिड़कियाँ कम से कम खोल के रखिए ना, हवा हुआ आएगा। गर्म हवा आ रहा भैया से सिखा रहे हैं। वो वाला भी खिड़की खोल दीजिए जी, लास्ट वाला भी। तो यहाँ पर श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर कौन? स्थूल भद्र। और दिगंबर कौन? भद्रबाहु। अब बैठिए, जहाँ जगह मिलता है वहां बैठिए। आराम से बैठेगा तो नहीं गिरेगा। होगा क्लियर? स्थूल भद्र कौन सा? श्वेतांबर। और भद्रबाहु दिगंबर। चलिए आइए, यहाँ पर जैन धर्म के प्रचार के लिए दो जैन संगीतियां हुई। मतलब कि संगीतियों से क्या होता है? सभा। दो गो सभा बनाया, दो गो सभा हुआ, मीटिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है। पहला हुआ था 300 ईसा पूर्व, कहाँ? उसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूल भद्र। तो स्थूल भद्र कैसा? श्वेतांबर। स्थूल भद्र श्वेतांबर। आज दूसरा हुआ था 6ठी शताब्दी, मतलब कि 512 ईस्वी में, कहाँ? वल्लभी, गुजरात में। और इसका किसने किया था? क्षमा श्रवण ने, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। और देखिए जैन धर्म के कुछ प्रमुख राजा जो जैन धर्म को मानते थे, तो कौन सा किया? उदयी, जो पाटलिपुत्र बनाया था, है ना, पटना की स्थापना किया। फिर बंद राजा चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष और चंदेल शासक, है ना। ये सब क्या थे? जैन धर्म के मानने वाले थे, जैन धर्म के फॉलोवर थे, अनुयायी थे। बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते। इसमें देखिएगा कुछ फोटो भी लाए होंगे। श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर समझ लीजिए क्या क्या अंतर है। तो श्वेतांबर इन्होंने स्थूल भद्र प्रारंभ किया, दिगंबर भद्रबाहु ने प्रारंभ किया। ये सफेद वस्त्र पहनते थे, ये निर्वस्त्र रहते हैं दिगंबर। महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है, किसने कहा? श्वेतांबर। श्वेतांबर मानता क्या है कि महिलाओं को भी मोक्ष मिल सकता है, लेकिन दिगंबर क्या बोलते हैं कि महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता है, ठीक है। और क्या बोल श्वेतांबर कि 19वें तीर्थकर जो मल्लीनाथ थे, महिला थी। इनका मानना था कि जब 19वें जो तीर्थकर हुए मल्लीनाथ, वो क्या थी? महिला थी, क्योंकि महिलाओं को भी मोक्ष मिल सकता है, वो महिला थी। लेकिन दिगंबर क्या थे कि 19वें तीर्थकर मल्लीनाथ क्या थे? पुरुष थे, ठीक है। यही विवाद है। और क्या है? इनके मतानुसार महावीर स्वामी क्या थे? विवाहित थे। क्या? विवाहित थे, कि तभी ना उनका पुत्री और हुआ दामाद उनका। लेकिन दिगंबर में क्या बोला कि इनके अनुसार महावीर स्वामी क्या थे?
विवाहित नहीं थे। ये किनका मानना हो गया? दिगंबर का हो गया। तो यहाँ पर क्लियर हुआ, श्वेतांबर में महिलाओं का भी है, दिगंबर महिलाओं को मानता नहीं है। श्वेतांबर बोलता क्या है कि 19वें तीर्थ का मल्लिकनाथ महिला थी, ये बोलते हैं पुरुष थे। इसमें महावीर स्वामी का जो विवाह हुआ था, इसमें कि महावीर स्वामी का विवाह नहीं हुआ था। ठीक है, यही दोनों के बीच में अंतर है, श्वेतांबर और दिगंबर का। ठीक है, आइए यहाँ पे, जैन साहित्य किसी एक काल की रचना नहीं है, इसका संकलन भिन्न भिन्न कालों में हुआ था। जो जैन साहित्य है, थोड़ी कि एक ही काल में सब जैन साहित्य लिखा गया, नहीं, जब जब लिखाया उसको इकट्ठा कर करके एक जगह पर किया गया। जब भी कुछ लिखाया तो उसको इकट्ठा करके हम क्या किए, एक जगह पर संकलित कर दिए। ठीक है, और जैन साहित्य को क्या बोला जाता है? आगम कहता है। आगम का अर्थ क्या होता है? सिद्धांत, है ना। क्या क्या सिद्धांत है वैसे। तो इसमें कितना अंग है? 12 अंग है, 12 उपांग है, 10 प्रकीर्णन है, 6 गो छेद है और 4 गो मंगल सूत्र है। तो 6 छेद, छेद से 6 गो याद रखिएगा, मंगल सूत्र से 4 गो, और 10 को अंग, 12 गो अंग, 12 गो उपांग। जैसे हम लोग वेद में पढ़ देते हैं, वेद और क्या क्या होता है, उपनिषद, वेदांग। उस तरह से जैन साहित्य का भी अपना है, 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्णन, 6 छेद और 4 मंगल सूत्र। जैन साहित्य को क्या बोला गया? आगम। जैन साहित्य क्या बोला गया? आगम। आगम का मतलब क्या है? सिद्धांत। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए आगे बढ़ते इसमें। अब देखिए कुछ जैन मंदिर जो इंपॉर्टेंट जैन मंदिर है। ठीक है, तो मौर्य काल में मथुरा जो था जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। कौन? मथुरा। अब मथुरा कला का संबंध किससे है? जैन धर्म से। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछता है कि मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है, तो जैन धर्म आंसर होगा। मथुरा कला का संबंध किस धर्म से? जैन धर्म से। कर्नाटक के चामुंड शासकों ने श्रवणबेलगोला में विशाल बाहुबली की मूर्ति, उस बाहुबली की मूर्ति को हम बोलते हैं गोमतेश्वर की मूर्ति, का निर्माण करवाया। मूर्ति भी दिखवाएंगे अभी, आप लोग पहले ये तीनों पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो गोमतेश्वर की मूर्ति को क्या बोला गया? बाहुबली की मूर्ति। वो कहाँ है? कर्नाटक में। किसने बनवाया था? तो चामुंड शासकों ने, श्रवणबेलगोला में। पहला पॉइंट था। मध्य प्रदेश के चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिर बनवाया। खजुराहो में कौन सा मंदिर? जैन मंदिर। और राजस्थान के माउंट आबू में दिलवारा केशवदीप जैन मंदिर बनाया। तो दिलवारा का जैन मंदिर राजस्थान के माउंट आबू में। कहाँ है? माउंट आबू में। और खजुराहो का जैन मंदिर कहाँ? मध्य प्रदेश में। खजुराहो मध्य प्रदेश में, माउंट आबू कहाँ है? राजस्थान में। अब मंदिर देख लीजिए, आप लोग देखिए, है यहाँ पे बड़ा किया हुआ, बड़ा कर देते हैं इसको। ठीक है, अब सबका यहाँ पर लिखा है किसने किसने कब कब बनवाया। तो ये था श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा, उसको क्या बोला गया? बाहुबली की मूर्ति। ये बना आपका 983 ईसा पूर्व में। गंग वंश का एक मंत्री था चावुंद्रया, है ना, चावुंद्रया ने करवाया था। ये कौन सा मूर्ति है? बाहुबली की मूर्ति। इसी को बोला गया गोमतेश्वर की मूर्ति। ये कहाँ है आपका? श्रवणबेलगोला। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। ठीक है, दूसरा आते हैं यहाँ पर, देखिए, इस विशाल मंदिर का निर्माण महान चंदेल राजा विद्याधर ने महमूद गजनवी पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में किया था। कब? 1050 ईस्वी में। ठीक है, ये कौन सा है? चंदेल शासक कौन सा मंदिर बनाया था? देखिए, चंदेल शासक ने खजुराहो का जैन मंदिर। ये तो ये है खजुराहो का जैन मंदिर, खजुराहो का जैन मंदिर। ठीक है, ये वाला है, दिख रहा है। और ये तीसरा आपका हो गया माउंट आबू वाला, राजस्थान के माउंट आबू। तो इस मंदिर का निर्माण कब हुआ? 1231 ईस्वी में वास्तुपाल और तेजपाल नामक 2 भाइयों द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? वास्तुपाल और तेजपाल। राजस्थान के माउंट आबू में है। कौन सा मंदिर इसको बोलेंगे? तो दिलवारा का जैन मंदिर। ठीक है, ये हो गया आपका
दिलवाड़ा का जैन मंदिर, माउंट आबू। ठीक है, तीनों मंदिर देख लिए आप लोग मूर्ति। बाहुबली, खजुराहो का जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, कब बना, किसने बनवाया, सब देख लिए। चलिए आगे बढ़ते इसमें। आइए आगे। जैन परंपरा के अनुसार कितने तीर्थंकर हुए हैं? महावीर स्वामी कौन से थे? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? कैवल्य। पूर्ण ज्ञान कैवल्य। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन? जमाली कौन थे? उनका दामाद। बेटी का नाम क्या था? प्रियदर्शनी। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ? पाटलिपुत्र। किसने कहा था? उस समय कौन था? अच्छा, यहाँ पर जैन लिखना था, जैन संगीति, बौद्ध लिखा था, जैन संगीति ना। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। ठीक है, और उस समय कौन था उसके अध्यक्ष? स्थूलभद्र ना। जैन संगीति का स्थूलभद्र, और दूसरा का क्षमा श्रवण। भारत के किस भाग में जैन धर्म का दिलवाड़ा मंदिर पड़ता है? माउंट आबू। ये कहाँ, किस राज्य में है? राजस्थान। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ? कुंडग्राम। कहाँ पड़ेगा? वैशाली। जियो और जीने तो किसने कहा? महावीर स्वामी कहेंगे, है ना। किसने? महावीर स्वामी। श्रवण बेलगोला कहाँ स्थित है? यहाँ पर कौन सा मंदिर है? गोमतेश्वर की मूर्ति। गोमतेश्वर बोलिए या क्या बोलिएगा? बाहुबली। ठीक है। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? त्रिशला। जैन धर्म के संस्थापक कौन? ऋषभ देव। लेकिन अगर बोल देगा वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक की बात करेगा तो आंसर होगा महावीर स्वामी। क्या हो जाएंगे? महावीर स्वामी। जब वास्तविक बोलेगा तब, लेकिन नॉर्मली में कौन से? ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? वर्धमान। ठीक है, देखिए यही सब फोटो वहां पर था, बड़ा करके दे दिए हैं। ये कौन से हैं? पांच नाग, नाग का फन। ठीक है, ये कौन सा पहाड़ी पर था? झारखंड के शमशेद पहाड़ी। ये मंदिर आपको वहां पर देखने को मिलेगा, जैन धर्म का है ये मंदिर। यहीं पर ज्ञान प्राप्त हुआ था किनका? पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था शमशेद पहाड़ी पे, वहां मंदिर बन गया है। ये कौन है? महावीर स्वामी है। ठीक है, अब ये भी महावीर स्वामी जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ उनको किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष। ठीक है, साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ। तो ये यही साल वृक्ष है, पूरा साल वृक्ष का जंगल, ये उनका पत्ता का आकार है। ये श्वेतांबर, स्थूलभद्र, ये दिगंबर। ये कौन सा मूर्ति? बाहुबली की मूर्ति या गोमतेश्वर की मूर्ति? कहाँ? श्रवण बेलगोला में। ये कौन सा मंदिर? खजुराहो का जैन मंदिर। कहाँ? किसके द्वारा? चंदेल शासकों द्वारा। और ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर, राजस्थान, माउंट आबू, है ना। अब ये पूरा कॉन्सेप्ट खत्म, जैन धर्म पूरा पढ़ लिए।